Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है. Monthly love tarot predictions है. नवंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, देख लेते हैं इस रीडिंग में. अगर कि आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है. अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. तो देख लेते हैं नवंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा. और अगर क्या आप वीकली टेरो रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, आप वॉच कर सकते हैं. लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, लेट्स सी नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस ले करके आने वाला है. आपकी लव लाइफ में क्या तब्दीली आएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड 5 ऑफ सोर्ड्स. ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स. योर पार्टनर साइड 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, फिर है यहाँ पर द हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड रिलेशनशिप एनर्जीज हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स and last you have 6 of cups. That's great. गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर से डी अटैचमेंट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है. तो आपके पार्टनर नवंबर के मंथ में जो उनकी एनर्जीज हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन है, उनकी एनर्जीज ये होंगी कि वो वापस आना चाहते हैं. रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. एक यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल है. एक तो उन लोगों के लिए भी जो कि अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, दूसरा उन लोगों के लिए भी जो कि अपने पार्टनर से डी अटैच है, नो कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पर नो कम्युनिकेशन है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले आपको आपकी एनर्जी समझनी होगी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस. आपकी साइड से 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है. अगर कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बन रही है, नो कम्युनिकेशन बन रहा है, तो आपके वाली साइड से बन रहा है. थोड़ा सा दिल से चलने की कोशिश कीजिएगा. अगर कि आप डील कर रहे हैं जेमिनी के साथ, लिब्रा के साथ, एक्वेरियस के साथ, तो बहुत ज़्यादा एहतियात से, प्यार से आपको रिश्ते को निभाने की ज़रूरत है. छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने इतना रबड़ नहीं करना कि आपके मामलात ख़राब हो जाएं, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए. अगर आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो देखें छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनको इग्नोर करना है. ये नहीं कि आप अपनी मैं में रहें, आप अपने एटीट्यूड में रहें, आप कहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, सामने वाला जो भी कह रहा है मैंने उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करनी. दूसरा, आप अपने फ्यूचर पे, अपने हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें. नवंबर के मंथ में आपकी किसी भी छोटी सी बात जो कि आपको टेंशन दे रही है, उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी सेहत के हवाले से काफ़ी मसले मसाइल बन सकते हैं. आपकी पूरी कोशिश ये है कि चाहे डी अटैचमेंट आपके पार्टनर से करना हो, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो रिश्तेदारों से हो, फ्रेंड से हो, किसी से भी आप बातचीत नहीं करना चाह रहे. आपका मूड ये रहेगा कि मुझे थोड़ा सा अलग होकर के रहना, मैंने किसी की बात को भी नहीं सुनना, मैंने इग्नोरिंग मूड में रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है, अपने लिए बेहतर ट्रैक कौन सा है वो चूज़ करना है. और इस तरह से आप डी अटैचमेंट में रहेंगे. ज़्यादा बातचीत आप नहीं करने वाले. नवंबर के स्टार्ट से लेकर के मिड तक यही सिचुएशन रहने वाली है. हाँ, जैसे ही नवंबर का मंथ एंड हो रहा होगा तो आपकी फीलिंग्स में, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा. ये चेंज बहुत बड़ा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर आपके फीलिंग्स ऐसी होंगी कि आप सामने वाले को प्यार शो करना चाहते हैं, आप उसको केयर शो करना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आप उसकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं, प्यार वाली फीलिंग्स उसको दिखा रहे हैं. और ये भी है कि जो आपका ट्रैक है, जिसको भी आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, उसको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हो, ये आसान नहीं है कि आप उस पर्सन को पालो. ये रास्ता काफ़ी मुश्किलात से भरा हुआ है. लेकिन अगर आपका खुद पे यकीन है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा आगे चल करके, तो आपके रिलेशनशिप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं.
क्योंकि जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आपके वाली साइड से उन्हें प्यार नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो ये भी है कि वो किसी और की तरफ मतवजह हो जाएं, किसी और की तरफ वो टर्न कर लें, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। वो पर्सन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील कर रहा है आपके साथ चलने में। एक तो आप उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उसकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे, उसके लिए कुछ परेशानी वाला माहौल है, चाहे वो उसके फैमिली मैटर्स हों या फिर उसके पास्ट में कुछ उसने ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसको लेकर के इस टाइमिंग में वो हैंग है, स्ट्रक है। उसको समझने में, उसको उन हालात से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मेजर अरकाना की एनर्जी है, उनको टाइम चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन दे दें, आप एक हफ्ता दे दें और फिर सोचें अच्छा अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब तक उस पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो जानी चाहिए। आपको प्रॉपरली उसकी बातों को समझना होगा, उसको केयर देनी होगी, उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या कहना चाहता है, उसका रवैया, उसका एटीट्यूड। वो पर्सन आपसे प्यार तो करता है, आपकी केयर तो करता है, लेकिन आपकी ही बातों की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर कि आप डील कर रहे हो जेमिनाई के साथ, लिब्रा के साथ या फिर एक्वेरियस के साथ, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपके पार्टनर भी जैसे ही नवंबर का मंथ एंड हो रहा होगा वो आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बना लेंगे, डी अटैच हो जाएंगे और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर के बातचीत होगी भी तो बहुत ही कम होगी। अब देखें जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, दोनों तरफ से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट ये होगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। आप जिसको पसंद करते हो, जो आपको पसंद करता है, दोनों की बातों को, दोनों के एटीट्यूड को मैच होने में एक अरसा लगेगा। कोशिश कीजिए इस दौरान, इस बीच में एक दूसरे की बात को समझना है गहराई से कि अगले की थिंकिंग क्या है, अगला क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, कि आप उसकी किसी बात को इग्नोर तो नहीं कर रहे, कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश तो नहीं कर रहे। प्यार का हाथ बढ़ाना होगा, फीलिंग्स को शो करना होगा, इमोशनली सामने वाले को समझना होगा, उसको इमोशनली सपोर्ट चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। इसी को रिलेशनशिप बोलते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप दोनों एक दूसरे को केयर दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के लिए स्टैंड दो। अगर कि आपको दुनिया के भी खिलाफ जाना पड़े उस इंसान के लिए जिसको आप प्यार करते हो, तो ये कुछ बड़ा नहीं है, कुछ इतना नहीं मुश्किल कि आपसे हो नहीं पाएगा। अगर आपका प्यार सच्चा है, आप उसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हो, जो कि लाजमी भी है। सामने वाला पर्सन आपसे भी यही चाहता है कि आप उसके लिए स्टैंड लो, आप उसके लिए कोई ना कोई स्टेप लो। जो लोग डी अटैचमेंट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, और अगर कि उनके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो कैंसर है या फिर पाइसेस है, रीयूनियन हो गई, रिकन्सिलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। वो पर्सन आपसे एक तो फिजिकली क्लोजनेस चाहता है, दूसरा जो आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो उसकी तरफ अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता जाएगा। वो आपके पास कैसे भी करके वापस आना चाहता है, दोबारा से रिश्ते को बनाना चाहता है, यानी उसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो आपकी लाइफ में वापस से शामिल होना चाहता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर के क्या स्टेप आगे लेने वाले हैं। तो ये थी नवंबर के मंथ की एनर्जीज जो कि हैं आपकी लव लाइफ के लिए। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में आपने वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो चैनल को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।